लेह में बड़ा भारी दंगा हुआ और हम और आप बात कर रहे थे कि साहब की डीप स्टेट की प्रतिच्छाया और प्रेत छाया कैसे भारत के ऊपर भी पड़ रही है। तो ये भी इसी से लिंक्ड है क्या? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, जब ये नेपाल में हुआ तो मेरी जो अपनी प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि माओवादियों को नेचुरल जस्टिस मिला, क्योंकि जिस रास्ते से वो आए थे सत्ता में, उसी रास्ते से उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन मेरी दूसरी प्रतिक्रिया ये थी कि जो ये पश्चिमी फुटप्रिंट्स वाला या पश्चिम से मोटिवेटेड, नॉट मोटिवेटेड, पश्चिम से नियंत्रित संचालित जो ये चलाया गया जेन जी कैंपेन, ये कितना एंड्योरिंग होगा। और तब तक ही एंड्योरिंग हो सकता है जब तक कि दूसरा जेन जी तैयार ना हो जाए। तो आपको तो मालूम है हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग वो कितनी जल्दी जल्दी पैदा होते हैं, तो वो तो तैयार होते देरी नहीं लगेगा। दूसरी चीज है कि जेन जी का मतलब नहीं है कि आप अपने देश के ही विरुद्ध हो जाए। आप किसी सरकार के विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जला दें, आप सुप्रीम कोर्ट को जला दें, आप एक अच्छे, जो कि पूरा नेपाल की मैं बात करूं, कोई पूरा जो वहाँ टूरिस्ट पे इतना डिपेंडेंस है, उस यहाँ पर एक अच्छा 5 स्टार होटल आप जला दें, लोगों एक प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को आप जिंदा जला दें, आप ये पशुपतिनाथ मंदिर को वैंडलाइज करने की कोशिश करें, तो ये जेन जी का ये एक स्वरूप देखने को मिला हमको नेपाल में। और हम सब जगह देख रहे हैं कि आखिर डेमोक्रेसी का क्या सैंक्टिटी रह गया है, यूनिस का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक लेजिटिमेसी है। उसी तरह तरीका से ये जो नेपाल वाली जो है आपके अ, सुशीला सुशीला जी, कार्की। उनका क्या, कार्की, सुशीला कार्की जी का क्या लेजिटिमेसी है। इनको तो शर्म आनी चाहिए। शी हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। हम्म। इट इज नॉट गुड इनफ टू से कि मुझे कहा गया, किसने कहा आपको? कहीं है संविधान में लिखा हुआ? तो मैंने एक किताब लिखी थी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, इन 2010, एंड माय हमने बुक पिछली बार वाज, बात की थी उसकी। हाँ। तो राजगोत्रा साहब जब ने उसकी की थी, तो वो अनमेकिंग हो रहा है नेपाल का। अब तो बिल्कुल मतलब अनमेकिंग हो गया इसका। अब देखिए क्या होता है आगे। आई विश वेल फॉर द पीपल ऑफ नेपाल। बट ये जो लद्दाख में जो हुआ, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। उसी तरह का नैरेटिव, उसी तरह का हाव भाव, उसी तरह का पोस्चरिंग, उसी तरीके का मतलब सब कुछ। अ, तो इसकी उम्मीद तो की जा रही थी कि जो अपना शहजादा है और इसके जो लिंक्स हैं, जो सोरोस के लिंक्स हैं और बाकी जो लिंक्स है, भारत में भी ये होगा। तो उन्होंने लद्दाख चुना। लद्दाख में वो एक तरह से जो बैटल ग्राउंड है उसको बहुत पहले से तैयार इस नालायक ने, वांगचुक ने तैयार करके रखा था। तो वहां पर ये हुआ। और आप ये देखते हैं कि ये कोई अचानक तो ये हुआ नहीं। इस आदमी को बिल्डअप किया जा रहा था 2018 के बाद से। जैसे बाकी नालायक हमारे यहाँ मतलब मेगासेसी अवार्ड तो आप जानते हैं क्या है। हम्म। ये तो सीआईए की कम्युनिकेटर्स बनाने के लिए देती है ये। अरविंद केजरीवाल, रवीश, ये वन बुक वंडर, वो अरुंधति रॉय, कई है इस तरह के, मेधा पाटकर, कई कई हैं। तो इनको दिया ही जाता है इसलिए कि सो दैट दे बिकम, दे लार्जर देन लाइफ, इसको बना के फिर इनको की कम्युनिकेटर्स बना दो। 2018 से इसने शुरू किया ये सब अपनी बेहूदी हरकतें। और ये भी बता दें कि 2018 इसके पिताजी जो थे,
वो इसके अब्दुल्ला के कैबिनेट में थे, मिनिस्टर थे कांग्रेस की तरफ से। कभी भी उस व्यक्ति ने कभी भी वो नहीं किया, ना यूनियन टेरिटरी स्टेटस की डिमांड की, ना आर्टिकल 370 की डिमांड की। ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का तो नहीं किया था, और ना ही इसका बेटा किया था। और इसका बेटा बहुत व्यस्त था। 2012 में तो इसको 2-3 अवार्ड मिले हैं, वो सारे सीआईए वाले, रॉकफेलर और फोर्ड से जो फंडेड अवार्ड्स है। तो उसके बाद से 2018 के बाद इसको मेगासेसी मिलता है, और ये ओवरड्राइव पर उसके बाद चला जाता है ये। और उसके बाद पहले बार की झूठी अफवाहें कि इसके 400 पेटेंट्स है, ये है वो है, मतलब इस तरीके के। वो तो इसने फ़िल्म वो बनाई थी ना, आईसिस, थ्री हाँ हाँ, इडियट्स वाली फ़िल्म इसी के प्रोजेक्ट तो करने के लिए तो बनाई थी। आइस स्तूप बनाया। वो लोग कह रहे कि इतना वहां पर प्लास्टिक से इतना पोल्यूट कर दिया है वो पूरे रीजन को, वाटर को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि वाटर टेबल्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन इसका आप देखिए, इसका टाइमिंग देखिए। दिस इज इन वेक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव एरिया, रीजन, ईस्ट में चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान, वहां पर ये कर रहा है। एक ऐसे इलाके में जहां अभी गलवान हुआ था, गलवान के बाद दैट वाज सच अ बिग एंड मैसिव, मतलब वो स्टैंड ऑफ और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। और जब ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रही थी तब भी इसकी हरकतें जारी थी। अब देखिए, ट्राई टू ब्लॉक खरदुगला। खरदुगला आपको मालूम है कि जितने उस तरफ आप सियाचिन के तरफ, उस एरिया में, प्रतापपुर एरिया में जो जाते हैं, आपकी पूरी लॉजिस्टिक्स है और मूवमेंट्स है, इट इज थ्रू खरदुगला पास। आपका पूरा सियाचिन वहां से है, तो वहां से हटाया गया। उसके बाद उसने फिर एक दो 24 में इसने करने की कोशिश की, फिर वो दिल्ली मार्च किया। दिल्ली वो बिल्कुल उसी तरीके से कि यहाँ पर फिर से एक किसान आंदोलन टाइप का ये करके लोगों को इकट्ठा करके वो करवाया जाए कि भाई देखिए, मतलब ब्रिंगिंग जो आपके फ्रंटियर लद्दाख का जो वो है उसको, मतलब दिल्ली लाने का। और इसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी है। 2012 में इसने कोई कोई टूरिस्ट आई थी अमेरिकन, उससे इसने शादी कर ली। वो लेफ्टिस्ट थी, उसको छोड़ छाड़ दिया इसने। अच्छा, ये जेंजी तो चला रहा है ये नेपो किड है सर। अच्छा। हाँ, इसका बाप मंत्री था। ये रोना रोता है ना, मैंने ये किया, वो सब बकवास टोटल। और तो और हिंदुस्तान ने इसको इधर दिल्ली में आके पढ़ा है, सेंट्रल स्कूल में, दिल्ली में। ओहो! तो इसका ये है। उसके बाद भाई साहब, ये सब तो करते ही हैं, कहते हैं कि हम मार्च करेंगे चाइनीज बॉर्डर पर। आपको तो मालूम है, आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया। वो हुँ। एरिया इतना सेंसिटिव है, चुशील चुशूल साइड, ये सब में। किस लिए? आप क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहते हो भाई? फौज आपकी सुरक्षा के लिए है। आज अगर हिंदुस्तान की फौज नहीं होती तो तुम ये धरने भी नहीं कर रहे होते। ये इट एग्ज़ैक्टली। इज इंडियन आर्मी विच इज दिस थिंग। एक हमारे मित्र हैं कर्नल, मतलब बहुत सीनियर कर्नल परब। His father at that one time had declared himself as the governor of that military governor of that region. था ही नहीं। There was a very very tenuous link between India and this thing. Yet the Indian army protected. नहीं तो आज लेह में चाइनीज बैठे हुए होते। दिस मैन does not appreciate that. Maybe he just wants that. हाँ, तो उसके उसके बाद से आप बोलो कि कोई भी आप जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट होगा लद्दाख में, कोई भी पॉलिटिकल, इट हैज टू बी इन डेफरेंस टू दी
स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स ऑफ द कंट्री, बड़ा यूनिक जगह है वो, आप दूसरी जगह से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या होता है वो, खाना भी वहां पे, वहां की जो इकोनॉमी जो है वो, टूरिज्म तो अभी हुई है ना, शुरू हुई है अभी, कुछ सालों से चल रही। उसके पहले तो वहां की पूरी इकोनॉमी ही सस्टेन, इंडियन आर्मी सस्टेन कर देते, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उसके बिना तो कुछ भी नहीं था। हाँ, वहाँ का वो केरोसिन और है? पेट्रोल भी है? आर्मी से ही जाता था। जी जी मैं जी जी, तो एंड उसके बाद से आप जब सब कुछ आपको मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और हमारे आप अपने लोग हैं भाई। भारत सरकार ने इस बात को समझा कि आप एक स्ट्रैटेजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया में के रहने वाले एक बड़े, मतलब दूसरे एथनिसिटी के आप लोग हो, इसलिए आपको कश्मीर से जे के उस 370 के अरेंजमेंट जो था उससे निकाल के आपको एक अलग स्टेटस दिया, जिसकी आपने कभी इससे तो डिमांड नहीं की थी। तो जब स्टेटस दे दिया आपको, तो आप क्या चाहते हो, आप कहते हो कि मैं डिसाइड करूंगा कौन से प्रोजेक्ट होंगे, यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे, यही है ना, कौन सा लैंड हम दे सकते हैं, कौन सा, मतलब कि इनडायरेक्टली वही सही, कि कहाँ वो पर। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से सिक्स हम शेड्यूल, करेंगे। सिक्स शेड्यूल के यही हिसाब सब है। से, तो ये डिसाइड करेंगे कि भैया इस पहाड़ी पर आर्मी नहीं डिप्लॉय हो सकती है, ठीक है ना। अब अगर अगर लद्दाख ही नहीं रहेगा तो ये देश रहेगा। और हम क्या, हम तुम्हारे ये जेन जी वाले उस चक्कर में हम तुमको, मतलब हम अपना स्ट्रेटेजिक जो हमारी जरूरतें, हमारी इम्पेरेटिव्स है, उसको हम फॉरगो कर दें। इसलिए इस आदमी को बिल्कुल सख्ती से डील करना चाहिए।